देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं सत्यवीर सिंह पहुंचा हूं आज हापुड़। और हापुड़ के जो महानगर अध्यक्ष हैं इकबाल कुरैशी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हापुड़ जो है हमारा दिल्ली एनसीआर के बिल्कुल निकट कहा जाने वाला शहर है, छोटा सा महानगर है। और इसके बारे में जो है अब हमारे दिल्ली से निकट जो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं आसपास में, और इनकी जो पार्टी भी विपक्ष में बहुत अच्छी मजबूती भूमिका निभा रही है। लेकिन अब जो किसान आंदोलन चल रहा है इसको लेकर उनका क्या कहना है, आइए इनसे जान लेते हैं। जी कुरैशी जी, आपका स्वागत है। हमें ये बताइए कि जो जो किसान आंदोलन चल रहा है, समाजवादी पार्टी इसे लेकर क्या सोचती है? मैं जब से ये अन्नदाता सड़कों पे है और आंदोलन कर रहा है, तभी से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमको एक गाइडलाइन है कि हम लोग जो है सड़कों पे किसानों की खिदमत करें, उनके दर्द में शामिल रहें, उनकी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको मुहैया कराएं। और आप देख रहे हैं कि दो बेटे इस मुल्क के अंदर हैं, एक बेटा किसान, एक बेटा जवान। ये नारा दिया था हमारे नेताओं ने। आज आप देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बेटा जो सड़क की रक्षा करता है और एक बेटा जो हमें अन्न उगाकर हमारे पालन पोषण करने का काम करता है, दोनों बेटों सड़कों पे जंग लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे पानी की बौछार कर रहे हैं, एक दूसरे पे लाठी डंडे बरसा रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारी सरकार, जो उत्तर प्रदेश देश की सरकार है, वो समझ नहीं रही है। काला कानून को लगातार निरंतर मांग कर रहे हैं कि ये हमारे हित तो में। आप तो विपक्ष में, तो जो आपकी सरकार विपक्ष में बैठी है, तो उसके लिए कुछ विरोध करना चाह रही है कि नहीं चाह रही है? मान्यवर, मैं आपको वही बता रहा हूँ। एक महीना से हम लोग चौपाल लगा रहे हैं, किसान भाइयों को समझा रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम किसानों के साथ लेके खाने पीने से और पानी वानी की व्यवस्था रोडों पे हम लोग हैं। जिलाध्यक्ष जी हमारे आदरणीय तेजपाल प्रमुख जी, उनके नेतृत्व में लगातार निरंतर समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। आज के दिन भी, क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ, तो शहर में जो किसान भाई हैं मैं उनके टच में हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष जी लगातार गाँवों का दौरा कर रहे हैं। मैं भी आज शुक्रवार था तो इसलिए नहीं जा पाया। तो ये तमाम चीज़ है। अब जबरदस्ती, एक आपने देखा होगा, सरकार जबरदस्ती कोई गिफ्ट है उसको दे रही है किसानों को। नहीं, जब सरकार ये भी कह रही है कि भैया किसानों के हित की बात है, तो वो बात है कि आप जो इसमें ऐसे तो नहीं है कोई कानून जो बना है उसमें कि भी खराबी और अच्छाई भी होंगी, तो आप लोग उन अच्छाई को भी स्वीकार करो ना। देखिए, मैं ये चीज़ आपको कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, मैं अपने आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, कोई चीज़ अगर आपने बनाई है उसको भली भांति किसान समझता है कि हित क्या है, ना हित क्या है। तो कहीं ना कहीं किसान को ये लग रहा है कि मेरा हक पर डाका डल रहा है, मेरे साथ छल हो रहा है, मेरे हित में नहीं है ये। तो कहीं से कि सरकार बड़ा भाई का रोल अदा करे। तो ठीक है, हमें इसकी जो ये कानून बना है जी, इसकी 3 बुराइयां बताओ। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ये बता दूं, जो पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा वो अपनी मर्जी से खरीदारी करेंगे और खरीदारी के साथ वो अपने हिसाब से बेचेंगे। पहले साल मुझे ख्वाब दिखाएंगे, दूसरे साल मुझे बर्बाद कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं। पहले किसान बिल्कुल खुला था, अभी तो बोल रहे हैं जब मंडी भी रहेगी, और मंडी जब तक आप किसान एक साल आप मेरे से खरीद लोगे, मंडी तक पहुंचेंगे नहीं। प्रताड़ित होके मंडी वाले मंडी बंद करके चले जाएंगे। जब मंडियां बंद हो जाएंगी फिर किसान भटकता फिरेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो बहुत पूरा झोल है इसमें। सरकार कह रही है कि हम इसे लिखित में दे रहे हैं, लिखित में आश्वासन दे रहे हैं, तो फिर विपक्ष को या किसानों को मान लेना। वही मैं कह रहा हूँ, दो मुंह चीजें हैं। एक किसान के हित की बात आप कर रहे हो, लिखित में दे रहे हो, नीचे आपकी गाइडलाइन कुछ और है। आपने ये कहा कि जो मध्यम के किसान है उन पे 5,000 रुपए तक का जुर्माना एसडीएम को नियुक्त कर दिया। एसडीएम किसका है? सरकार का। कोर्ट जाएगा नहीं। 5,000 से लेके 5 लाख तक का जुर्माना है। अब ये मैं प्रूफ करता फिरूंगा, मुझ पे 5 लाख का जुर्माना हो गया, मैं प्रूफ करता फिरूंगा साहब नहीं मैं तो 5,000 की उसमें आता हूँ। ये करना था एसडीएम साहब को ही है। आप जैसा विपक्ष करा भी एमएसपी खत्म कर देंगे जी, हम ये सब चीजें उसको लिखित में दे रहे हैं कि भाई आप इन सब चीजों को मानो, हम आपको लिखित में दे रहे हैं, फिर भी धरना प्रदर्शन। मैं एक चीज कह रहा हूँ, ये तो ऐसा है नहीं। इस देश के किसान जो सड़कों पे है, उस देश के किसान को, उसमें उनके बेटे एडवोकेट भी हैं, उनके बेटे जिला अधिकारी भी हैं, उनके बेटे एसएसपी भी हैं,
उनके बेटे गृह मंत्री भी हैं, उनके बेटे प्रधानमंत्री भी हैं, उनके बेटे फौज में भी हैं, जनरल हैं, कर्नल हैं। ऐसा नहीं कि किसान अनपढ़ और जाहिल है। मैं उनके यहाँ ग्रेजुएशन करने वाले लोग भी हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं। वो इस कानून को बड़ी बारीकी से पढ़कर सड़कों पे बैठे कि हमारे पक्ष में नहीं है ये कानून। आपके पक्ष में नहीं है? किसानों ने लिखित में दे दिया कि हम 3 लाख किसानों ने सिग्नेचर कर दिया कि भाई ये कानून ठीक है, हम इसे स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, किसानों ने मतलब मैं एक चीज ये कहूंगा कि अगर मैं तिलक लगा लूं और मैं अपना भगवा कपड़ा डाल लूं तो मैं इकबाल की जगह इकबाल सिंह हो जाऊंगा। आप समझ लीजिए मेरी बात। और जो रोडों पे है, और अगर मैं उसी टोपी को, मेरे देश के आप मेरे भाई हो, मेरा एक दोस्त है, हमारे उपाध्यक्ष हैं ढाका साहब, मैं उनको अगर मैं टोपी उड़ा दूंगा तो वो टोपी उड़ने से मुसलमान नहीं होंगे। जो आदमी देखेगा उस चीज को लेके, ये चीजें दोनों को भ्रम पैदा करने वाली चीजें हैं। मैं तो एक चीज ये कह रहा हूँ, सरकार पूरा तमाम आपकी IPS IAS अधिकारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सारी चीज है, आप पूरा सिस्टम, पूरी सरकार चला रहे हो, तो क्या विपक्ष की जिनकी औकात नहीं है वो किसान को गुमराह कर देगी? किसान ने उस जो बिल है उसकी, तो आप ये मानते हैं कि जो रोड पे बैठे हैं वो किसान, वो सब किसान है? देखिए, जो रोड पे बैठा है और जो लिखित में समर्थन मारे, वही मैं कह रहा हूँ, जो रोड पे बैठा है, सरकार का काम है कि उनकी जांच कराए वो किसान है या नहीं है। तरह तरह के कमेंट्स आए कि साहब इनको फंडिंग हो रही है, ये है वो है, ये सरकार का काम है, उनकी एजेंसी का काम है। जो रोड पे बैठे हैं आप उनकी जांच करा लो, पता चल जाएगा। जैसे अभी ऐड दे रहे थे, सरकार ने दिया था, पंजाब का एक लड़का था, उसको किसान को खुशहाल दिखाया, वो एक्टर भी है, वही धरने पे बैठा था, उसकी पोल खुल गई। अगर ये किसान नहीं है और किसान वो लोग हैं जो सरकार के पक्ष में बयान दे रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं, तो आप उनकी जांच करा लो, और जो लोग धरने पे बैठे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं पता चल जाएगी कि वो किसान है या नहीं है। तो दोनों चीजें, सरकार बहुत बड़ी है। चलो ठीक है, ये तो ये मुद्दा चलता रहेगा किसान आंदोलन का। लेकिन आपका जो विपक्ष का क्या भूमिका रहेगी इस आंदोलन को? ये आंदोलन समाप्त होगा या नहीं होगा तो बाद की बात है, लेकिन विपक्ष क्या भूमिका निभाएगा? मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से बहुत समझदार है, होनहार है, पूरी दुनिया को उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी से अपील करता हूं कि आपका अन्नदाता, जिन्हों की आपने हमेशा बात कही है, जय जवान जय किसान का नारा दिया, आप उनका सम्मान करते हो, तो मैं आपसे अपील करता हूं, अपनी पार्टी की तरफ से अपील करता हूं कि आप बड़े भाई की भूमिका अदा करो, बड़ा दिल करो, पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक बुलाओ, और इस कानून को, जो किसानों के ये गिफ्ट समझ में नहीं आ रहा, उनके पल्ले नहीं पड़ रहा है, इसको समाप्त करें ताकि ये धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाए। देखिए, ये थे हमारे इकबाल कुरैशी जी, बता रहे हैं कि भाई इस कानून को वापस ले लिया जाए। ये कहना आपका? जी बिल्कुल कहना है, और जनहित को और किसान हित को ध्यान में रखते हुए इस कानून को वापस लिया जाए। और इससे आगे और कोई आपकी विशेष? बिल्कुल, मैं कहता हूँ, देखिए, जब जो चीज समझ में नहीं आ रही, आप मुझे कोई चीज गिफ्ट दे रहे हो कि इकबाल जी ये आप स्वेटर ले लो, बहुत गर्म है और मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझ पर कह दो, चलिए ठीक है, आपकी समझ में नहीं आ रहा भैया मत लो। तो ये सरकार जबरदस्ती जो किसानों में थोप रही है और विपक्ष को बड़ा बना रही है। सरकार तो ये भी कह रही है कि भाई ये कानून तो वापस ले लेंगे। देखिए, मैं कह रहा हूँ, ये किसानों को, मेरे पे तो जमीन है नहीं, न मैं किसान का बेटा हूँ, मैं तो एक सामान्य परिवार से आता हूँ, लेकिन जो संशोधन करने को तैयार बैठी है। देखिए, संशोधन, अगर कोई चीजें अक्सर इस देश में जो डायलॉग के जरिए से ही हमारे जो नेता है वो बैठे संवाद करें, बातचीत करें, माइंड मेकअप करें, लगातार निरंतर जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, मंत्री है, पूरा मंत्रिमंडल उनको समझाने में लगा है। तो कहीं ना कहीं इस कानून का सहारा ले रहे हैं किसान भी। ऐसा नहीं कि किसान नहीं समझते, उनके परिवार में भी पढ़े लिखे लोग हैं, IPS है, IAS हैं। किसान का बेटे तो इस देश का प्रधानमंत्री बना है, किसान के बेटे ही तो बड़े बड़े हमारे दिग्गज रहे हैं वो, और किसान का बेटा इसमें अधिकारी बनता है, तो उनको सारी जानकारी है, उन पर सब पे जमीनें हैं। जितने हमारे देश के बेटे हैं आज बॉर्डर पर किसानों के सामने खड़े, सब पे किसी पे 100 बीघे, किसी पे 50 बीघे। जो उद्योगपति का बेटा होगा पुलिस में या अधिकारी नौकरी नहीं करता, किसान का बेटा नौकरी करता है, किसान का बेटा फौज में जाता है, किसान का बेटा आपकी रक्षा करता है। जो उद्योगपति होते हैं, जो इस देश के उद्योग को चला रहे हैं, उनका एक बेटा ना तो पुलिस में होगा, ना जवान होगा, ना किसान होगा, उनको पता ही नहीं है। उनकी तो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लगी है, वो अक्सर क्या करते हैं, माल 1 रुपए का खरीद कर 100 रुपए का आपको बेचते हैं। तो ये देखिए,
इकबाल कुरैशी ने सविस्तार बता दिया है कि भाई इस कानून को जो है फेवर में नहीं है ये, और किसान के बच्चे ही पुलिस में हैं, हर जगह हैं, IPS IAS बने बैठे हैं, और वो इस कानून को भली भांति पढ़कर ही अपने किसान भाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज, और मैं सत्यवीर सिंह फिर आगे आप चलता है।